स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जोरबा टेक्निकल सेंटर में। साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत योग्य बालिकाओं को साला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के लिए सबसे पहले अपन को साला दर्पण का होम पेज ओपन करना है और होम पेज को जैसे अपन नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो अपन को दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पोर्टल दिए हुए हैं। इन पोर्टलों में अपन को HDBSP क्लिक करना है और जैसे आप इस पोर्टल पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से HDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल का होम पेज ओपन होगा। इस होम पेज पर राइट कॉर्नर की तरफ आपको स्कूल या ऑफिस लॉगिन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक न्यू इंटरफेस ओपन होता है। इस न्यू इंटरफेस पर आपको 3 प्रकार के लॉगिन दिए हुए होते हैं। फर्स्ट गवर्नमेंट स्कूल या ऑफिस, दूसरा प्राइवेट स्कूल और तीसरा इंचार्ज। आपको जिस भी रूप में लॉगिन करना है उस पर आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यदि आप इंचार्ज के रूप में लॉगिन हो रहे हैं तो आपको इंचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद स्टाफ आईडी, जिस कर्मचारी के पास लाडो प्रोत्साहन योजना का चार्ज है उस कर्मचारी की स्टाफ आईडी आएगी। उसके बाद यूजर नेम में विद्यालय की लॉगिन आईडी आएगी। उसके बाद पासवर्ड में लाडो योजना के प्रभारी के स्टाफ आईडी के पासवर्ड आएंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। जैसे एक न्यू इंटरफेस ओपन होता है और इस न्यू इंटरफेस पर दोस्तों आपको 3 प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे। अदर स्कीम, लाडो योजना और प्री, पोस्ट या मैट्रिक मतलब स्कॉलरशिप। आपको लाडो योजना वाले पोर्टल पर क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पोर्टल पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक न्यू इंटरफेस ओपन होता है। जैसे न्यू इंटरफेस ओपन होता है तो आपके सामने कुछ सूचना दिखाई देगी। आपके लिए सेशन सेलेक्ट के लिए कह रहा है तो अपन को सेशन 2024-25 सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक न्यू इंटरफेस ओपन होता है। इस न्यू इंटरफेस के लेफ्ट कॉर्नर पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रही हैं। इन लाइंस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इन ऑप्शनों में आपको स्टूडेंट फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप स्टूडेंट फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से न्यू इंटरफेस ओपन होता है। इस न्यू इंटरफेस पर साथियों आपको आपके विद्यालय की कक्षा 1 से 4 तक लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जितनी भी छात्राएं एलिजिबल हैं उन सबकी क्लास वाइज सूचना दी हुई मिलेगी। जैसे कि मेरी क्लास कक्षा 1 में 2 छात्राएं एलिजिबल हैं, कक्षा 2 में 3 है, कक्षा 3 में 1 है और कक्षा 1 में 4 है। आपको जिस भी कक्षा की छात्रा का या स्टूडेंट का फॉर्म फिल करना है उस क्लास के सामने टोटल गर्ल्स एलिजिबल वाला कॉलम है, उसमें जो संख्या दे रखी है उनमें से किसी एक संख्या पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं कक्षा 2 के सामने संख्या 3 लिखी हुई है उस पर क्लिक कर रहा हूँ और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों आपके सामने फिर से एक न्यू इंटरफेस ओपन होता है। उस न्यू इंटरफेस में आपको उन कक्षा के सभी एलिजिबल छात्राओं की सूचना प्रदर्शित होगी। जैसे कि छात्रा का नाम, फादर नेम, मदर नेम, SR नंबर, क्लास, डेट ऑफ बर्थ और उसका फॉर्म का स्टेटस और उसके जस्ट पास में एप्लीकेशन एक्शन। यदि अपन को किसी भी छात्रा का फॉर्म फिल करना है तो उसके नाम के सामने व्यू या फिल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक न्यू इंटरफेस ओपन होता है। इस न्यू इंटरफेस में आपके सामने विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदर्शित होती हैं, जैसे कि स्टूडेंट का नाम, मदर नेम, SR नंबर, फादर नेम, क्लास, PCTS ID, DOB, कास्ट, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ एडमिशन। उसके बाद PCTC डिटेल्स। इस PCTS डिटेल में दोस्तों आपको इसके नीचे स्कीम का नाम दिया हुआ लाडो स्कीम और उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है मदर PCTS ID एग्जाम्पल। आपको जिस मदर की PCT ID दी हुई है तो उस मदर के जिस बच्चे का आपको फॉर्म फिल करना है तो उस मदर के बच्चे की चाइल्ड PCTS ID के साथ में आपको 01 या 02 लगाना है। अब 01 और 02 कब लगाना है तो साथियों यदि बच्चा फर्स्ट डिलीवरी पर हुआ है तो आपको 01 लगाना है और यदि बच्चा सेकंड डिलीवरी पर हुआ है तो आपको 02 लगाना है। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको नीचे की तरफ चलना है
नीचे की तरफ चलने के बाद आपको टू प्रोसीड फर्दर वेरीफाई योर डाटा विद PCTS, इस पर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, इंटर चाइल्ड PCTS ID और दूसरा गेट PCTS ID। यदि आपके पास बच्चे की चाइल्ड PCTS ID है तो वो आपको फिल करके उसके बाद गेट डाटा फ्रॉम PCTS पे क्लिक कर देना है। और यदि आपके पास बच्चे की PCTS ID नहीं है तो आपको गेट PCTS ID पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने PCTS ID को सर्च करने के 4 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है वाई मदर्स जन आधार, सेकंड है वाई मदर्स आधार, थर्ड है वाई मदर्स मोबाइल नंबर और फोर्थ है वाई बैंक अकाउंट नंबर। इन चारों ऑप्शनों में से आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके बच्चे की PCTS ID सर्च कर सकते हैं। तो मेरे पास दोस्तों बच्चे की PCTS ID है, इसलिए मैं बच्चे का पहले वाला ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, इंटर चाइल्ड PCTS ID। मैंने स्टूडेंट की PCTS ID फिल कर ली है। उसके बाद फिल करने के बाद गेट डाटा फ्रॉम PCTS, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक न्यू इंटरफेस ओपन होता है। देखिए दोस्तों PCTS रिकॉर्ड फाउंड, इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों बच्चे का जनाधार ID दिया हुआ है, उसके बाद जनाधार मेंबर ID जो कि आपको फिल करनी है। तो मैं एक बार बच्चे की जनाधार ID फिल कर लेता हूँ। ये देखिए साथियों मैंने बच्चे की जनाधार मेंबर ID फिल कर ली है। और उसके बाद आपको कन्फर्म PCTS एंड ऑथेंटिकेट जनाधार पे क्लिक करना है। यदि देखिए दोस्तों आपको बच्चे की जनाधार ID मालूम करनी है तो व्यू जनाधार फैमिली, इस पर क्लिक करके आप पूरी जनाधार फैमिली की डिटेल जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं कन्फर्म PCTS एंड ऑथेंटिकेट जनाधार पे क्लिक कर रहा हूँ। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक न्यू इंटरफेस ओपन होता है। ये देखिए साथियों रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद अपन ओके पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ओके वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक न्यू इंटरफेस ओपन होता है। इस न्यू इंटरफेस पर बच्चे का आधार और जनाधार इंफॉर्मेशन अपन को फिल करनी है। बच्चे का आधार स्टेटस, यदि बच्चे का आधार है तो उस पर यस करना है। और आधार नंबर, बच्चे का आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। ये देखिए साथियों मैंने बच्चे का आधार नंबर फिल कर लिया है। उसके बाद आपको इज पेरेंट्स एलाइड, उस बच्चे के माता पिता जीवित है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है। बच्चे का एड्रेस आपको फिल करना है। और बच्चे का एड्रेस फिल करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ आपको बैंक इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। इस बैंक इंफॉर्मेशन में दोस्तों आपको दिया हुआ है डू यू वांट टू गेट डिटेल्स फ्रॉम जनाधार ID और जनाधार मेंबर ID। यदि बच्चे का बैंक अकाउंट है और उसकी डिटेल आप जनाधार ID या जनाधार मेंबर ID से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है। और यदि बच्चे का बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको नो फैमिली ऐड पर क्लिक करना है। तो अपन एक बार चेक करके देख लेते हैं कि बच्चे का बैंक अकाउंट ओपन खुला हुआ है या नहीं है। तो अपन एक बार यस पर क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से इंफॉर्मेशन प्रदर्शित होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम सिर्फ स्टूडेंट का ही नाम आ रहा है। उसके बाद में IFSC कोड, अकाउंट टाइप, बैंक अकाउंट, बैंक नेम, सब कुछ ब्लैंक है। इसका मतलब है कि बच्चे का अकाउंट ओपन हुआ नहीं है, मतलब किसी बैंक में बच्चे का अकाउंट नहीं है। उसके बाद अपन को बच्चे का अकाउंट नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से वही सूचना प्रदर्शित होगी। इसमें बच्चे की माँ का नाम, मतलब जनाधार कार्ड में जो हेड ऑफ फैमिली है, मतलब हेड ऑफ फैमिली माँ ही होती है, तो उसकी माँ की बैंक अकाउंट की डिटेल आपके सामने प्रदर्शित होगी। IFSC कोड, अकाउंट नंबर, बैंक नेम और ब्रांच नेम, इन सब के प्रदर्शित होने के बाद तो देखिए दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चे से लेने हैं। PCTS कार्ड कॉपी, चाइल्ड लिविंग नॉट मोर देन 2 चाइल्ड सर्टिफिकेट, 2 से अधिक बच्चे नहीं है इसका सर्टिफिकेट आपको लेना है। जनाधार कार्ड आपको लेना है और पेरेंट्स डेड अलाइव का सर्टिफिकेट आपको लेना है। और उसके बाद देखिए दोस्तों आपको अपलोड PCTC कार्ड कॉपी, यहाँ पर आपको जो PCTS कार्ड है उसकी कॉपी अपलोड
करनी है, मैक्सिमम 300 KB में। तो चलिए दोस्तों मैं एक बार इसको अपलोड कर लेता हूँ। चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने जहाँ भी आपकी फ़ाइल सेव कर रखी है वहाँ से आपको फ़ाइल को पिक करना है। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर सेव कर रखी है, मैं यहाँ से फ़ाइल को पिक कर रहा हूँ। और फाइल को पिक करने के बाद आपको नीचे डिक्लेरेशन दिया हुआ है, प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा गौरीश्री। ये जो डिक्लेरेशन है इसको अच्छे से पढ़ने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ से एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेव्ड हो जाएगा। ये देखिए साथियों, एप्लीकेशन सेव्ड, लास्ट सेव्ड ऑन 2/3/2025। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद साथियों आपको फॉर्म को एक बार सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको फॉर्म को लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए आपको लाडो प्रोत्साहन योजना के होम पेज पर आना है और होम पेज पर आने के बाद आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस जो लेफ्ट कॉर्नर की तरफ दी इन पर क्लिक करना है। और जैसे आप इन पर क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, इनमें आपको स्टूडेंट फॉर्म पर क्लिक करना है। और स्टूडेंट फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए साथियों यहाँ पर कुछ सूचनाएं प्रदर्शित होने लगेंगी। जिस भी क्लास का आपने बच्चे का फॉर्म फिल किया उस क्लास के सामने एलिजिबल वाले कॉलम पर जो संख्या दी गई उस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने उस क्लास के स्टूडेंटों की सूचना प्रदर्शित होगी। ये देखिए साथियों यहाँ पे मैंने जिस स्टूडेंट का फॉर्म भरा है उसका अभी तक लॉक नहीं किया है, इसलिए ये इंचार्ज लेवल पर अभी पेंडिंग बोल रहा है। और जैसे ही आप इस लॉक वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे ये फॉर्म यहाँ से लॉक हो जाएगा। ये देखिए लॉक करने से पहले आपको कुछ सूचना दी गई। आवेदन को लॉक करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही ढंग से अपडेट की गई है। किसी भी आवेदन को जमा करने की जिम्मेदारी स्कूल परिवार की होगी। कि आप लॉक करना चाहते हैं, लॉक करने के लिए आपको ओके वाले सिंबल पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ओके वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा, एप्लीकेशन लॉक्ड सक्सेसफुली। अब अपना फॉर्म सक्सेसफुली लॉक्ड हो गया है। ये देखिए साथियों स्टेटस में बता रहा है लॉक्ड बाय स्कूल 2024-25, मतलब स्कूल लेवल पर ये फॉर्म यहाँ से लॉक किया जा चुका है इंचार्ज के द्वारा। अब ये फॉर्म पीओ लेवल पर पेंडिंग दिखा रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।